हेलो, डिजिटल ज्ञानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको वर्डप्रेस का चाइल्ड थीम क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और इसका क्या यूज़ है, और इसे नहीं बनाते हैं तो क्या क्या आपका लॉस हो सकता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कोई भी स्टेप मिस्टेक ना हो। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे कोई भी आप थीम आप यूज़ करते हैं तो कभी वर्डप्रेस अपडेट करना होता है, और थीम में कभी कुछ अपडेट आते हैं तो वो करना होता है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं अपडेट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है जैसे कि नई थीम का कुछ अपडेट आया, और उस अपडेट जब आप करेंगे तो जो आपने CSS वगैरह में कुछ JS वगैरह में चेंजेस किए हैं, वो पुराने वाले थीम का जो स्टार्टिंग का रहेगा वही अपडेट कर देगा, या कुछ उसने नया चेंजेस किया है तो वो अपडेट कर देगा, और जो आपने कस्टमाइज़ किया है वो उड़ जाएगा, यानी हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो और अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी आती है कि हैक ना हो सके, कोई वायरस अटैक ना करे, ये सब चीज़ें दिक्कत ना आए, इसलिए वर्डप्रेस थीम जो आप यूज़ करते हैं किसी का, तो उसे अपडेट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वायरस आ सकता है, हैक हो सकता है, कुछ नए फीचर्स आपको मिल नहीं सकते हैं, जो नए इम्प्लीमेंट हुए हों वो मिलेंगे नहीं। तो जो है इसलिए अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जो चाइल्ड थीम होता है वो हम चाइल्ड थीम बनाते हैं, और जो चीज़ें हमें कस्टमाइज़ करनी होती है वो चाइल्ड थीम में हम कस्टमाइज़ करते हैं, उसे एक्टिव करते हैं, ताकि हमें जो भी चीज़ें लेनी हो, अपडेट करना हो, चाहे वो CSS वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम चाइल्ड थीम का अपडेट करेंगे, और जो अपडेट हमें करना है वो मेन थीम में अपडेट होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग सिस्टम पे, किस तरह से चाइल्ड थीम बनाते हैं और कैसे अपडेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। आप जो है वर्डप्रेस या जो भी आपने होस्टिंग ले रखी है, वो होस्टिंग को आप लॉगिन करिएगा। होस्टिंग के लॉगिन करने पे जो फाइल मैनेजर होगा उस पे जाइएगा, फाइल मैनेजर पे पब्लिक HTML करिएगा, जहाँ आपका फोल्डर इंस्टॉल हो, जहाँ आपका थीम इंस्टॉल है, यानी कहने का मतलब वहाँ आपको जाना है। और थीम में आने के बाद अपने फोल्डर, यानी जो भी आपने डोमेन ले रखा है जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रखे हैं वर्डप्रेस, अपने फोल्डर यानी अपने डोमेन में आ जाना है। वहाँ से आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में आने के बाद आप अपना थीम जहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी थीम फोल्डर बन जाएगा। थीम फोल्डर बनने के बाद जो आपका थीम एक्टिव है, यानी कि जब वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे तो हाँ देख लीजिएगा कि कौन सा आपका वर्डप्रेस का थीम एक्टिव है। यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाएंगे, किसी भी नाम से बना सकते हैं, समझने के लिए चाइल्ड नाम दे सकते हैं उसका। तो हमने जैसे ये फोल्डर लेकर लव ट्रेवल का हमने थीम यूज़ किया, तो यहाँ पे LOVETRAVEL और -CHILD यूज़ कर लिया। हमने एक फ़ोल्डर बना दिया, किस नाम से? हमने लव ट्रेवल चाइल्ड के नाम से हमने एक फ़ोल्डर जनरेट कर दिया। अब ये फ़ोल्डर बनाने के बाद जो है हमें जो वर्क करना है इस चाइल्ड थीम के अंदर, या कोई भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं चाइल्ड थीम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए बाद में भी आपको। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमने चाइल्ड थीम का फोल्डर बनाया चाइल्ड इसका, तो उसे ओपन करेंगे। यहाँ तो दो फाइल हम बनाएंगे, एक हम बनाएंगे style.css के नाम से हम फाइल बनाएंगे, और दूसरा हम एक और फाइल बनाएंगे फंक्शन
यहाँ पे एक और आपको फाइल बनानी है जो functions.php के नाम से होगा। दो फाइलें, एक styles.php और दूसरा functions.php। यहाँ पे दो फाइल आपको बनानी है, एक style.css और दूसरा functions.php के नाम से। style.css में आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ कोड लिखना है जो मैं पहले से नोटपैड में लिख रखा हूँ, तो आपको समझा दूंगा क्यों, कैसे, क्या लिखना है। यहाँ पे ये यहाँ पे हम कर लेंगे। अब आपको देखना है जो थीम का नाम है वो आपको ये रखना है जो आप अपना चाइल्ड थीम बना रहे हैं उसका नाम, ताकि आपको याद रहे। ये वैसे रख सकते हैं, आपने डोमेन का नाम यहाँ लिख सकते हैं, चाहे ऐसे छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज कर लीजिए चाइल्ड थीम का, तो जो डोमेन का नाम हो वो डोमेन का आप यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं। तो आपकी जैसा वो करे वैसा कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शंस, जो आप टाइप करना चाहे लिख सकते हैं। ऑथर का नाम जो चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेम्पलेट वाला। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कि ये आपका ओरिजिनल जो थीम है उसका ही नाम होना चाहिए। यहाँ पे गलती नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। तो ये टेम्पलेट का नाम जो हमारे थीम का जो ओरिजिनल थीम का नाम था, यानी लव ट्रेवल जो था, वो हमने नाम दे दिया है। वर्जन कुछ भी डाल दीजिए, जनरल टर्म एंड कंडीशन हो गया। यहाँ पे भी आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं। लाइसेंस वाला कोई अगर आपका है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। ये आपका CSS ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें आपको लगभग काम हो चुका है, कुछ अपडेट होगा तो हम बाद में देखेंगे। अब इस फाइल को क्लोज करते हैं। अब ये CSS का काम हो गया है, इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको दूसरा जो फंक्शन वाली है उसे राइट क्लिक करके एडिट मोड में खोल लीजिए। एडिट फाइल में भी आपका एक कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लिया, लिंक पे जाके क्लिक करके, और आपको यहाँ पे ये कोड आपको पेस्ट कर देना है। माई चाइल्ड थीम, ये आपका PHP का कोड है। PHP के अंदर आपको इसे लिखना है और इसे भी आपको सेव कर देना है। फाइल सेव हो गया, देख लीजिए। चाइल्ड थीम इक्वल स्टाइल माई चाइल्ड थीम, ये सब सारी चीज़ें पेस्ट कर दे। दो जगह आपको बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, वो दोनों फाइल बनाने के लिए, और एक कोड आपको वहाँ पे कर देना है। फिर सेव करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। बस इसके बाद आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करना है और थीम वाला जो सेक्शन है जो वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको एक चाइल्ड थीम के नाम से आ जाएगा। उस चाइल्ड थीम को एक्टिवेट करते ही दोनों थीम अभी आपको सेम दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो मेन थीम होगा उसमें जो भी अपडेट करना हो अपडेट करिएगा। ये आपका CSS यहाँ रहेगा जो कि पुराने CSS को आपको बचा के रखेगा, फंक्शन को बचा के रखेगा जो चेंजेस आप करेंगे। तो चाइल्ड थीम का दोस्तों बस यही यूज़ होता है कि जो आप चेंजेस करते हैं फंक्शन या स्टाइल, उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम आप आगे भी आपको बेहतर से बेहतर कोडिंग से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड चीज़ों को हम आपको भेज सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।